आगे लिखा, नई नई भाषा बोलेंगे, कहता है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और क्या भाषा बोलेंगे? वे नई नई भाषा बोलेंगे। वे भाषाएं बदल जाती है। आज तो संसार की गंदी भाषाएं आप सुन रहे होंगे। बिगर रे और बिगर बे से उनकी आगे की बात ही नहीं होती। बिगर दाई माई की बात नहीं होती, बिगर मां का नाका की बात नहीं होती, बिगर दाई महतारी करे इनकी दिन नहीं कटते। हालेलुया। क्या यह मानवता है? क्या यह इंसानियत है? इनमें सभ्यता ही नहीं है बात करने की। जब आप अच्छे हो जाओगे, यीशु के नाम में विश्वास करके खड़े हो जाओगे, तो लोग गालियां बकते हैं, लोग जलन करते हैं, लोग कपट करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं लगा और तुम अच्छे हो गए। और तुम्हारे जब खर्चे लगते हैं तो ये दुनिया हमसे मजा लेती है। खर्चा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता तो ये दुनिया हंसती है। जब हम कंगाल हो जाते, बर्बाद हो जाते, तो ये दुनिया हम पर हंसती है। हालेलुया। परंतु जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा अच्छे हो जाते हैं, तो यही दुनिया मुझे और आपको गाली देती है। यह दुनिया मुझ पर आरोप लगाती है। क्यों? क्योंकि गुरुओं का धंधा चौपट हो गया। पंडाओं का धंधा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण ये हम पर क्या करती हैं? जलन करती हैं, डाह करती हैं, कपट करती हैं, क्योंकि धंधा चौपट हो गया है। हालेलुया। और ये दुष्ट आत्माएं कब प्रवेश करती हैं? जब आप नशा करोगे। आप नशा करोगे, ये दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि नशा कराने वाली कौन है? ये दुष्ट आत्माएं हैं। कि जितना आप नशा करोगे दारू का, जितना नशा आप करोगे बीड़ी सिगरेट का, जितना नशा आप करोगे गांजा भांग का, जितना आप नशा करोगे कैप्सूल इंजेक्शन ड्रग्स का, उतना ज्यादा दुष्ट आत्माएं इंसान के अंदर घुसने लगती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं धन दौलत को खराब करती हैं पहले, आपकी धन संपत्ति को खराब करती हैं पहले। और जब आप पैसा से बर्बाद हो जाएंगे, धन संपत्ति से बर्बाद हो जाएंगे, तब जाकर ये दुष्ट आत्मा आपके शरीर की किडनी, आपके शरीर के लीवर, आपके शरीर के फेफड़े, आपके शरीर के ब्लड, आपके शरीर के हड्डियां, आपके शरीर के मांस को जाकर के ये प्रभाव डालती है और ये शरीर में गंभीर बीमारी पैदा हो जाती है। डॉक्टरों के भाव बढ़ जाते हैं। हालेलुया। सरकारी अस्पतालों में कुछ नहीं हो रहा है, केवल फॉर्मेलिटी हो रहा है, सिर्फ फार्मूला हो रही है। हालेलुया। जब बीमारियां गंभीर हो जाती है, आप सोचो केवल चेक कराने के 1000 रुपए से कम नहीं लगते। केवल हॉस्पिटल में एंट्री करके डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए केवल 500 रुपए लगता है। उसके बाद में आपका अगर कोई टेस्ट होना है तो आपका बिगर 1500 2000 के नीचे कोई टेस्ट नहीं है। और वो टेस्ट जब होगी, आपके पूरे रिपोर्ट आते आते कम से कम आपके 10 से 15 हजार रुपए के खर्चे लग जाते हैं। उसके बाद में जब बीमारी निकल के आती है और डॉक्टर जब पता चलता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट करते करते एक व्यक्ति के इलाज कम से कम 25 से 30 हजार रुपए की चली जाती है। हालेलुया। और मजदूरी का हो कुछ नहीं है। आज कहां मजदूरी है? पंचायतों में 200 से 250 रुपए की मजदूरी है। परंतु बीमारी, एक सप्ताह व्यक्ति जब काम करता है तो उसका 1400-1500 रुपए का बिल बनता है। परंतु घर के खर्चे कितना है? हालेलुया। रोज सब्जी लेकर देखो, आप रोज आप नहाते होंगे, साबुन लेते होंगे, नहाते होंगे, तेल लगाते होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों के लिए कुछ बिस्किट नमकीन लेते होंगे। आज सारे खर्चे अगर आप जोड़ेंगे तो रोज 200 रुपए का खर्चा है एक परिवार चलाने के लिए। परंतु एक मजदूरी की मजदूरी कितना है? 200 रुपए है। और बीमारी का रेट कितना है सुधरने के लिए? हालेलुया। इसी कारण मनुष्य टूट जाता है, लोग टूट जाते हैं, गरीबी जाती नहीं है क्योंकि बीमारी उसको खा रही है। हालेलुया। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए मैं और आप यीशु पर विश्वास किया है।
और यीशु पर विश्वास करने के कारण मेरा और आपका कुछ नहीं लगा, मेरा और आपका कुछ लगा तो विश्वास लगा है। और ये विश्वास के कारण यीशु मसीह ने मेरे और आपके अंदर के सारे नशीले गंदी आत्माओं को नाश कर दिया। मैं और आप आज आजाद हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और जब नशा नहीं बिकती, दारू बेचने वाले कौन है? गांजा बेचने वाले कौन है? बीड़ी सिगरेट बेचने वाले कौन है? चरस अफीम बेचने वाले कौन है? हेलो। और जब ये धंधा नहीं चलती तो मेरे और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म बदल, ये धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे धर्म और धर्मांतरण नहीं रे बाबा, बीमारियों को नाश कर रहे हैं यीशु के नाम में। हम दुष्ट आत्माओं को नाश कर रहे हैं यीशु के नाम में, जो हमारे जीवन को नाश कर रही है, परिवार को नाश कर रही है, जिंदगी और फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। हम उनसे आजादी पाने के लिए यीशु के नाम पे विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया।